खेल मंत्री और महिला कोच का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। और आज झज्जर के गांव डावला में और धनखड़ खाप की एक पंचायत भी हुई और जिसमें फैसला लिया गया कि खेल मंत्री के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए, खेल मंत्री को बर्खास्त किया जाए और खेल मंत्री को जेल के अंदर डाला जाए। 4 दिन का समय जो धनखड़ खाप की पंचायत हुई है उसमें सरकार को दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है। उसमें पीड़ित परिवार भी पहुंचा, जो महिला कोच है उसका परिवार भी पंचायत में पहुंचा, उन्होंने भी अपनी बात रखी। और इस समय हमारे साथ जो महिला कोच हैं उनके पिता हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या ये पूरा मामला था और कैसे आपको पता चला, इसके बारे में? देखिए, मेरी बेटी अभी जूनियर कोच अपॉइंटेड हुई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। उसके लिए मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ। इस दौरान उसकी प्रैक्टिस को लेते हुए कुछ ऐसी बातें आई थी जिसमें व्यवधान आ रहा था और वो उसका किसी फाइल का जो कार्य था वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के यहाँ से क्लियरेंस होना था। जिस टाइम उस फाइल के संदर्भ में स्पोर्ट्स मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेके जब वो उनके पास गई है तो उन्होंने उसके साथ कुछ हरकतें करने की कोशिश की जो हमारी संस्कृति के और हमारे संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है। इस एवज में लड़की के द्वारा हाथ उठा दिया गया और धक्का मुक्की करके वो कोच से बच के भागी है। तो इस हरकत के लिए मैं एक सम्मानित खिलाड़ी थे संदीप सिंह जी, मैं उनका बहुत कदर करता था एज ए इंडियन कैप्टन इन हॉकी। परंतु इस हरकत के बाद मुझे शायद वो इंडिया के लास्ट सिटीजन नज़र आते हैं। तो परिवार की क्या मांग है परिवार की? और जिस तरह का आज खाप की पंचायत भी हुई है उसमें भी एक फैसला लिया गया है। हमारी मांग हमने पंचायत के लोगों ने जब पूछा है तो पंचायत ने उस बात को माना है और संशोधित किया है। बाकी सारा मामला मैंने हमारी खाप के लोगों ने अपने ऊपर स्वीकार कर लिया है, जिससे अब मैं निश्चिंत हूँ। बाकी हमारी डिमांड ये है कि निष्पक्ष जांच हो और ऐसी एजेंसीज के माध्यम से जैसे सीबीआई है या केंद्रीय एजेंसीज हैं या रिटायर्ड जजेज हैं, उनके माध्यम से जांच हो और उस जांच में निष्पक्षता हो। जो आदमी जैसे हमारे नेशनल हरियाणा कमीशन की वुमेन सेल की अध्यक्षा हैं मैडम रेणु भाटिया, उस तरह के लोग इस जांच में ना आएँ। मैडम कविता जो डिप्टी डायरेक्टर है स्पोर्ट्स की, ऐसे लोग ऐसी जांचों में नहीं होने चाहिए जो पहले से ही मंत्री के फेवर में हैं और उनकी चाटुकारिता में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से मैं जांच की तरफ से कुछ मदद मिल पाई या फिर किसी राजनेता या परिवार को सपोर्ट किया हो या बेटी को सपोर्ट किया? मैं विज साहब से और हमारे हल्के से हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, इनसे एक्सपेक्टेड करता हूँ। विज साहब तो आप निसंदेह सारी दुनिया जानती है कि ईमानदार, और तो इनसे मेरे को आशाएं हैं कि ये हमें न्याय दिलाएंगे। और ओम प्रकाश जी हमारे इलाके से संबंधित मंत्री भी रहे हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बादली के वो एमएलए थे और आज पार्टी अध्यक्ष हैं। हमारे ओपोजिशन के लीडर्स दीपेंद्र जी हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, मैडम गीता भुक्कल जी हैं। इनसे सभी से मुझे उम्मीद है कि भी हमें हमारे को राजनीतिक लाइन से अलग हटके हमारे न्याय की ओर हमें सहायता दें। तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं, उनसे भी आपने आज मुलाकात की है, सारी बात आपने उनसे बताई है, तो उन्होंने भी क्या कहा या क्या आश्वासन आपको दिया? सभी बातें उनको ऑलरेडी आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा उनको पता है सभी को। और मैंने उनसे यही गुजारिश की है कि भाई हमें जो है ना निष्पक्ष जांच हमारे फेवर में होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक हैं। हमारी बेटी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे हम झुकें या हमारी बेटी झुके या हमारा समाज झुके। तो ये आश्वासन मैंने हमारे एमपी जी को दिया है, क्योंकि मंत्री की ओर से अनारगल बयान और दूसरे जो मंत्री जी के संपर्क के लोग हैं, अधिकारी हैं, उनकी ओर से मंत्री के पक्ष में जो बयानबाजी है उससे ये निष्कर्षा निकलता है। तो इस एवज में मैं ये भी कह सकता हूँ कि वी आर फॉल्टलेस और जितना भी फॉल्ट है वो संदीप सिंह जी का है। सुरक्षा प्रदान की गई सरकार की तरफ से।
हमने आग्रह किया हुआ है और मुझे पता चला है अज्ञात सूत्रों से कि बेटी को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। तो इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूँ। महिला आयोग का भी सहारा लेंगे? हरियाणा महिला आयोग का बिल्कुल मुझे कोई भरोसा नहीं है। वो साइकोफेंट हैं मैडम रेणु भाटिया, क्योंकि उनके बयान हमारी बेटी से और मेरे से बगैर पूछे क्या वारदात है, बगैर वारदात को जाने उन्होंने पहले ही मंत्री जी के पक्ष में दे दिए हैं। इसलिए मेरा महिला कमीशन के ऊपर रेणु भाटिया जी जिनके अध्यक्षा हैं कोई विश्वास नहीं है। वो अविश्वसनीय है, बायस्ड है। तो परिवार का क्या रुख है कार्रवाई को लेकर और कहाँ तक परिवार जाएगा, लड़ेगा? हमारे बेटी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा उस आखिरी दम तक मैं लड़ूंगा और मेरा समाज लड़ेगा। और आज तो बल्कि मेरी खाप ने जो है मुझे आश्वासन दे दिया, मेरी खाप लड़ेगी। अब मुझे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी खाप आगे है और खाप हमारी सर्वप्रथम है। आपको विदित है कि खापों ने बहुत बड़े बड़े इतिहास विगत में रचे हैं। तो ये महिला कोच के पिता हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी सारी बात बताई और जो धनखड़ खाप की जो एक पंचायत हुई थी उसमें जो फैसला लिया गया वो भी इन्होंने बताया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।